नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है तो आपको नो जॉब सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। नो जॉब सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है उसको किस तरह से फिलअप करना है, सही तरीके से कैसे फिलअप करना है और किस प्रकार से आपको अपलोड करना है, इस बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है, नो जॉब सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट नहीं है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको साइट पे विजिट करना है और यहाँ पे आपको यूजर आईडी और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का आपको पता होगा, यूजर आईडी और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद आप साइट पे यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको अपलोड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ये आपको मिलेगा। अपलोड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे लास्ट में यहाँ पे नो जॉब सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप देख रहे हो, सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका जो नो जॉब सर्टिफिकेट परफॉर्मा है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा, इस तरह का परफॉर्मा आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद इसको किस तरह से फिलअप करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। कई लोगों को ये फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसमें सीईटी की पोस्ट और एडवर्टाइज नंबर वगैरह ये जानकारी दे रखी है, जबकि एडवर्टाइज नंबर वगैरह की अभी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे इसको किस तरह से फिलअप करना है, किस पोस्ट में ये पोस्ट वगैरह दे रखी है, तो इसके लिए डिटेल में एक बार देख लेते हैं। कई लोगों को ये फॉर्मेट फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये सीईटी पोस्ट के बारे में दे रखा है और एडवर्टाइज नंबर और कैटेगरी वगैरह दे रखी है, तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है। आई के बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। इसके बाद सन और स्लैश डॉटर दे रखा है, तो यहाँ पे आप अगर जेंट्स हो तो यहाँ पे सन या डॉटर जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे ऑफ के बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम है वो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी एज है, एज यहाँ पे लिख देनी है और यहाँ पे आपका जिला है, जिले का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दैट आई हैव टू अप्लाई फॉर CET/पोस्ट, तो यहाँ पे CET और पोस्ट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है CET और CET लिखने के बाद आपको डैश देना है और आगे लिख देना है ग्रुप C एंड D। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रुप C और D के लिए, तो ग्रुप C एंड D लिख दीजिए। और अगर आप C के लिए या D के लिए, एक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रुप C लिख दीजिए या D, जो आपकी जानकारी है उसके हिसाब से लिख दीजिए। एक के लिए लिख रहे हो तो C लिख दीजिए या D लिख दीजिए और दोनों के लिए आपने अप्लाई किया तो C एंड D लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी नंबर नहीं है अभी, और इसके बाद यहाँ पे CET एडवर्टाइज नंबर, तो एडवर्टाइज नंबर में यहाँ पे आपको जो ये नोटिफिकेशन है और जो ये पॉलिसी है वो CET की 1/2022 की है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 01, यहाँ पे आपको 01 और /2022 यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दीजिए आप 01/2022 यहाँ पे लिख दीजिए। डेटेड यहाँ पे तारीख लिखनी है, तो तारीख ये 5 मई 2022 का है, तो यहाँ पे आपको 5 मई 2022 है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मई 2022 लिख दीजिए, 1/2000 5 मई 2022 इस तरह से लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे दैट माई PPP नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर, इनमें से कोई भी एक चीज देनी है। या तो परिवार पहचान पत्र आपका नंबर है वो दे दीजिए, या आधार कार्ड नंबर है, या पैन कार्ड नंबर है, या वोटर ID नंबर है, इनमें से कोई भी एक चीज है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आधार नंबर है तो आप यहाँ पे आधार नंबर अपना है वो मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नाइदर ही हिमसेल्फ नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग्स्ट द एप्लीकेंट्स फैमिली is/was और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, जो एप्लीकेंट है या एप्लीकेंट के परिवार से कोई भी सदस्य है वो किसी सरकारी विभाग में वो कार्यरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, तो यहाँ पे आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है, एनुअल इनकम में सभी साधनों से एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से कम है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको प्लेस है आपकी सिटी का, यहाँ पे आप अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए और यहाँ पे आपको तारीख है वो तारीख लिख देनी है, जिस दिन आप अपलोड कर रहे हो यहाँ पे तारीख लिख दीजिए। और यहाँ पे डिपोनेंट के ऊपर आपको यहाँ पे अपना जो साइन है वो साइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम है वो नाम लिख देना है।
इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन देख रहे हो, रिपोर्ट ऑफ नंबरदार एमसी, रिपोर्ट ऑफ पटवारी और वेरीफाइड बाय तहसीलदार। तो अभी ये आपको नहीं करवाना है, इनमें से किसी से वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपना साइन करना है और यहाँ पे आपको नाम है, पूरा नाम आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोफॉर्मा है वो फिलअप करना है। इसके बाद आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल करके और अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। आपको पीडीएफ फाइल बनानी है और 200 केबी से कम आपको साइज रखना है उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि कई कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे अपलोड करने के बाद में शो नहीं होता। जब वो देखते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल है वो शो नहीं होती। आपको पीडीएफ फाइल बनानी है और 200 केबी से कम साइज आपको रखना है। अपलोड हो जाने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो नो जॉब सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये पीडीएफ फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फाइल है वो चेक कर सकते हो। तो ये थी जानकारी नो जॉब सर्टिफिकेट अपलोड करने के बारे में। आप इस तरह से अपने फॉर्म को फिलअप करके, सही तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करके और अपलोड कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो उस टाइम ये आपसे दोबारा मांगा जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये सेल्फ टेस्टेड ही मांगा गया है। तो आप एक बार इसको अपलोड कर दीजिए और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को ये हेल्प मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।